साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख ने हमें ज्वाइन किया है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे और जो सूरत हाल अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताई है वो आपके भी सामने यकीनन आज छठा रोज़ हो गया है। सूरत हाल जो कि तू है, बल्कि इसमें शिद्दत आती जा रही है वक्त के साथ साथ। क्या कहेंगे आप सिचुएशन पर? बस मुझे डर है कि आपने जो चीज़ें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं कि अब हमारे के हमले के जवाब में जो इजराइल ने किया है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अग्रेसिव है। लेकिन ये भी याद रखना है कि नेतन्याहू ने कहा है कि वी आर एट वॉर, और उसके साथ साथ उसने इसको बहाना बनाते हुए एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो कि इजरायली पॉलिटिक्स में नेतन्याहू की पोजीशन खराब हो रही थी। अब उसको सुधारने का उसको मौका मिल गया है। तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये कि हमास अभी पीए को रिप्रेजेंट नहीं करता, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमास एक छोटी गिरोह है जो कि सिर्फ गाजा स्ट्रिप में काम करती है, और गाजा स्ट्रिप में से लोग 2 लाख लोग रोज जाते थे इजराइल में रोजी कमाने के लिए, और उसी टैक्स पे गाजा स्ट्रिप चलता था। तो अब मसला ये है कि जो होना चाहिए वो आपने सही डिस्क्राइब किया, लेकिन उसका लगता नहीं है। ये मुझे नजर आता है कि शायद अरब सड़कों पे लोग निकलें और कहें कि साहब हम हमास के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। लेकिन जहां तक हुकूमतें हैं वो अभी भी नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़ी हुई हैं, और बाइडन भी जो अभी आप अगर पढ़ें तो बाइडन ने कम से कम 25 बाइडन और ब्लिंकन ने मिलके कोई 25 कॉल्स की हैं लोगों को, और उन सब में एक ही मैसेज था कि साहब इजराइल की हम पूरी हिमायत करेंगे, और ये ज्यादती इजराइल के साथ हुई है और इजराइल को हक है कि वो जो चाहे करे एग्रेशन के खिलाफ। इंटरनल डिस्कशन जो हैं उसमें शायद बाइडन साहब और ब्लिंकन साहब कह रहे हैं इजराइल से कि इतना मत करो कि ये और जंग बढ़ जाए और मसला मगरिब का जो है, जो मगरिब वस्ता का है, वो और बिगड़ जाए। लेकिन मुझे नजर ये आ रहा है कि नेतन्याहू को मौका मिला है, वो ये मौका छोड़ेगा नहीं। जब वो कहता है कि वी आर एट वॉर, तो वो पूरी तरह से वॉर करेगा, और वहाँ पे अफवाज के हिसाब से जितनी इजराइल के पास कैपेसिटी है उसको न सिर्फ हमास नहीं चेक कर सकता, लेकिन अगर कुछ उसके साथ सपोर्टर्स जो हैं कतर के उनको कुछ पैसे देते हैं और यूएई सऊदी अरेबिया में लोग हैं जो कि पैसे देते हैं, वो उन पैसों पे भी अब जरा रुकावट होगी, और हमास के पास माली सूरत हाल है जो बिगड़ती जाएगी। अब ये है कि उनके पास कुछ हॉस्टेजेस हैं, उन हॉस्टेजेस की रिलीज के लिए कुछ निगोशिएशन होंगी। उसमें पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन और मुसलमान ममालिक शायद हिस्सा ले सकें, और शाम खास तौर पे सीरिया का भी कोई रोल हो सकता है। अच्छा नजमुद्दीन शेख साहब, इस सूरत हाल में जो सऊदी अरब का किरदार आप देख रहे हैं, सऊदी वली अहद जिस तरह से राबते कर रहे हैं दूसरे ममालिक से, और मुतालबा ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है ये जंग बंदी हो जाए, तो आपको लगता है कि उनकी ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाएंगी या सूरत हाल मजीद ख़राब होती नज़र आ रही है? मुझे मजीद खराब होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये याद रखिए कि नेतन्याहू के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी पोजीशन जो है इजरायली पॉलिटिक्स में उसको स्ट्रेंथन करे, और वो कहता है कि साहब ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, अब इस इंटेलिजेंस फेलियर को कवर करना भी जरूरी है। नहीं तो जो हमारा रहा है अभी तक, जो हमारी रेपुटेशन रही है कि कोई
चूंटी हिल नहीं सकती इस सारे खित्ते में हमारे नॉलेज के बगैर। तो अब उनको पता चला कि आप पे बहुत बड़ा हमला हो गया और आपको पता नहीं चला। तो इसकी वजह से भी वो बहुत कोशिश करेंगे कि हमास पे ज्यादा हमले हों और हमास को बिल्कुल कोई उसमें ताकत का हिस्सा न छोड़ा जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये जो इसराइल फ़लस्तीन जंग है, जो कशीदगी है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।